परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। किया जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूं उनके लिए जो यीशु मसीह को मानते हैं और उनके वचनों पर चलते हैं। तो आज का वचन उनके लिए, वो सुने और समझे कि प्रभु का वचन हमारे जीवन के लिए क्या कहता है। हालेलुया। तो यहां पर मैं सबो उपदेशक लाया हूं कि सबो उपदेशक राजा सुलेमान ने इसको लिखा है। सुलेमान अपने जीवन में सब कुछ को पाया, धन चाहा, उसके पास बहुत से धन हुए। वहां लिखा गया है कि सोना और चांदी ईटा पत्थर के समान उसके देश में था, इतना बहुतायत था। उसके पास बहुत से चीजें थी, बहुत वो हर तरह का, बहुत से शादी विवाह किया, जो उसका इच्छा किया सब कुछ उसने किया। और सब करने के बाद अंत में वो कहता है कि सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, कुछ भी समझ लीजिए कि सार्थक नहीं है। तो एक बात को उन्होंने बोला, उस बात को मैं बताऊंगा, आप उन्हें सुने कि जीवन में आप सब कुछ जुटा लेते हैं, जो इच्छा करता है सबको एकत्र करते हो और एकत्र करने के बाद आखिरी में आप देखोगे कुछ भी आप लेकर नहीं जा रहे हो, केवल आप एक जुटाने वाले हुए और उसका भोग भी पूरा भोग नहीं पाए और अंत में आप चले गए। क्या लाभ हुआ इससे? क्या लाभ हुआ? जैसे इस राजा ने सब कुछ जुटाया, उसने तो आनंद भी किया, परंतु फिर भी उसने लिखा कि सब व्यर्थ है। बाग बगीचे, नदी नाले, दान दक्षिणा, क्या क्या नहीं किया, उसने सब कर दिया, फिर भी वो कह रहा है सब व्यर्थ है। एक बात है जो भली बात है, उस बात को मैं आपको बताऊंगा, आप उसे सुने कि प्रभु क्या इस वचनों में दे रहे हैं आपके लिए। सब उपदेशक अध्याय 12 और वचन 13, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। वचन में उन्होंने यही बता दिए कि प्रभु का जो सेवा है, प्रभु का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना मनुष्य का यही कर्तव्य है। जीवन में सब कुछ जुटाकर आप सब छोड़ दोगे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, इस धरती का धन यहीं पर छूट जाएगा। तो हमें यह जो वचन मिला है कि परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करे, यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। सब कुछ जुटा लेना सब व्यर्थ है, थका लेना है कि बराबर है, थक जाओगे। हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं और उसका भय मानते हैं, तब समझ लीजिए कि यह काम सार्थक है, यह काम आपका सार्थक है, यह व्यर्थ नहीं है। यह एक दिन काम में आएगा आपके। जब इस धरती से छोड़कर उस जगह पर जब आप पहुंचोगे तो परमेश्वर का जब आराधना प्रार्थना उसका भय माने रहोगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। जब आप ऐसा नहीं किए रहोगे, संसार की वस्तुओं पर जब आप ध्यान लगाए रहोगे तो परमेश्वर आपको नहीं पहचानेगा, क्योंकि तूने तो संसार की वस्तुओं पर मन लगा लिया। तो जो संसार से प्रेम करता है, वस्तुओं से प्रेम करता है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तो मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, परमेश्वर का होने के लिए हमें क्या करना है? उसका भय मानना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है, अपनी मनमानी चाल चल रहा है, तो भी वह वचन सुने। लिखा है क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। मेरे प्यारों, सोचिए, जो इस धरती पर रहकर आपने भले काम किए हैं उसका भी आपसे लिखा लिया जाएगा, जो बुरा काम अच्छा काम है सबका प्रभु न्याय करेगा, लिखा है। तो हमें सबसे अच्छी बात यही समझ में आई कि हम परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हम जब ऐसा कर रहे हैं तो हम उस न्याय से भी हम बच जाएंगे। जब हम इस संसार की वस्तुओं पर मन लगा लेंगे तो संसार की वस्तुओं पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखने के बराबर हो गया कि हम संसारिक हो गए, शारीरिक हो गए,
हम आत्मिक नहीं रहे। मेरे प्यारो, शरीर आपका नाश हो जाता है। जो शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है तो लिखा है कि वह मृत्यु है, परंतु जो आत्मा पर मन लगाता है वह जीवन और शांति है। तो हमें आत्मा पर मन लगाना है। तो हम आत्मिक प्राणी जब होंगे तब हम परमेश्वर का भय मानेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सराया आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जिन्हें सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।